है नागा साधु? कहां से आते हैं नागा साधु? क्या होता है अखाड़ा? और कैसे बनते हैं ये नागा साधु? क्यों करते हैं ये 17 पिंडदान? क्या है इनके 17 श्रृंगारों का रहस्य? कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं नागा साधु? आज उठेगा पर्दा नागा साधु के रहस्यमयी जीवन का। ये दोस्तों जानते हैं नागा साधुओं के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी। कुंभ मेले के शाही स्नान में आपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए स्नान को जाते नागा साधुओं की टोली को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने करी, जब उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर 4 शंकराचार्य पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना की, जहां व्यायाम के साथ शस्त्र संचालन का भी अभ्यास कराया जाता था और इन मठों को ही अखाड़ा नाम से जाना गया। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं। इनमें 7 शैव सन्यासी, 3 बैरागी वैष्णव और 3 उदासीन संप्रदाय के हैं। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा जैसे अखाड़े प्रमुख अखाड़े हैं। अखाड़े में एंट्री के बाद नागा साधुओं के ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म की दीक्षा दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 12 साल तक लगते हैं। फिर अगली प्रक्रिया में नागा अपना मुंडन कराकर अपना एक और अपने परिवार के 16 पिंडदान करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। इसके बाद वो सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। उनका अपने परिवार और रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं रहता। इसके बाद अखाड़े के गुरु नया नाम और नई पहचान देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि नागा साधु 17 तरह के श्रृंगार स्नान से पूर्व करते हैं, जिनमें भस्म, जटाएं, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, लंगोटी, नी आम के पत्ते की अंगूठी, हाथों में चिमटा, डमरू, त्रिशूल, आँखों में काजल, माथे पर रोली और शरीर पर अखंड चिता भस्म का लेपन, फूलों की माला, हाथ में कमंडल और कोई नागा तो गले में सांप या कबूतर भी रखते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु कोडवर्ड में बातें करते हैं। आटे को भस्मी, दाल को पनियाराम, लहसुन को पाताल लौंग कहते हैं, नमक को रामरस, मिर्च को लंकाराम, प्याज को लड्डू राम, घी को पानी और रोटी को रोटी राम कहते हैं। अखाड़ों में जो बैठक होती है उसे चेहरा कहा जाता है। जहां अखाड़े की कीमती चीजें रखी जाती हैं उसे मोहरा कहते हैं। चेहरा और मोहरा आमने सामने होते हैं। माना जाता है कि ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। नागा साधु बस्ती से दूर गुफाओं में साधना करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु एक ही गुफा में हमेशा नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। कई नागा साधु जंगलों में ही घूमते घूमते कई साल काट लेते हैं और वो कुंभ या अर्धकुंभ में नजर आते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता है। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भूसमाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भूसमाधि दी जाती है। समाधि के समय मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होता है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार में धनी नागाओं को पत्थर बांधकर गंगा में प्रवाहित कर निधन के 40वें दिन सामूहिक भंडारा किया जाता है।